Hello and welcome students in your online English classes that is providing by your school Sumit Singh Convent School, Bhupia Mau, Pratapgarh. I am your English teacher Rahul Misra and today I am here with your English reader book for class 8. So I hope all of you will be very good at your home and your study is going very good with your online classes. So let's start with our book. Let's see that what we are going to learn today. Okay. So as this is our book. So everyone will come with your book and a pencil in your hand. So this is the first chapter, the Rhodora, and you know that we have done the complete reading of the chapter and their exercises, okay? And this is the chapter number 2, the last stonemason's work. We were reading in our previous classes, so today we will also read from the passage here on page number 14, okay? So let's start our reading. Gopal, he was about to shout, वो चिल्लाने वाला था, when the words, जब उसके शब्दों ने froze on his lips. फ्रोज का मतलब रुक जाना या सीज होना, स्थिर हो जाना. जब उसके शब्द उसके होंठों पर रुक गए, ओके. नो, ही वॉन्टेड टू क्राई आउट, वह चिल्लाना चाहता था. स्टॉप वर्क, रुको, काम को रोको. बट ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह हिल नहीं सका. शॉक हैड इमोबिलाइज्ड हिम, सदमे ने उसे स्थिर कर रखा था. ही स्टूड स्टेयरिंग, वह खड़ा था, वह घूरते हुए खड़ा था. एट द बैक ऑफ यंग स्टोन कार्वर वर्किंग ऑन द फेस ऑफ स्टैचू, वह घूरते हुए उस युवा पत्थर तराशने वाले को पीछे से घूर रहा था जो मूर्ति के चेहरे पर काम कर रहा था. हु वॉज वर्किंग ऑन द फेस ऑफ स्टैचू, जो मूर्ति के चेहरे पर काम कर रहा था. ऑन द आईब्रोज, उसकी भौहों पर. आर्चिंग ओवर ए पेयर ऑफ फाइन आइज, और जो उन सुंदर आँखों पर को तराश रहा था. ओके. इट वॉज नॉट हिज सन, यह उसका बेटा नहीं था. sitting cross-legged before the biggest statue he had ever carved, यह उसका बेटा नहीं था जिसने कभी बड़ी मूर्ति के सामने बैठकर उसकी नक्काशी की थी. ओके. इट वॉज सलीम, वह सलीम था. हिज सर्वेंट, उसका नौकर. ओके. द ओल्ड मैन वॉच स्टंट का मतलब होना बच्चों आश्चर्यचकित होकर. बूढ़े आदमी ने अचंभित होकर देखा. द फर्स्ट वेव ऑफ शॉक, फियर एंड एंगर पास्ट. ओके. गुस्से और क्रोध की पहली लहर वो जा चुकी थी. हाय राम, द ओल्ड मैन विस्पर्ड. हाय राम, द ओल्ड मैन विस्पर्ड का मतलब होगा बच्चों बड़बड़ाना. बूढ़े आदमी ने बड़बड़ाया. हाय राम एंड टॉटर्ड ओवर द बॉय. और बच्चे के ऊपर. टॉटर्ड का मतलब होगा बच्चों लड़खड़ाना. ओके. और लड़खड़ाते हुए बच्चे से बोला. ड्रॉपिंग हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, ही सेड सॉफ्टली सलीम. एंड बच्चे के ऊपर लड़खड़ाते हुए अपना सर नीचे कर कंधे के ऊपर रख कर, ही सेड सॉफ्टली, उसने प्यार से कहा, सलीम. द बॉय स्टार्टल्ड का मतलब होगा बच्चों चौंकना या चौंक कर देखना. द बॉय स्टार्टल्ड टर्न एंड लुक्ड अप एट हिज मास्टर, लड़के ने चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने मालिक को देखा. हिज चीक्स वर ग्लोइंग, उसके गाल चमक रहे थे. ओके. एंड ऑल द सैडनेस हैड लेफ्ट हिज आइज, और सारी दुख चिंताएं उसकी आंखों से जा चुकी थी. सलीम रोज टू हिज फीट क्लम्सली का मतलब होगा बच्चों अनाड़ी की तरह. सलीम अपने पैरों पर एक अज्ञानी की तरह या अनाड़ी की तरह खड़ा हुआ. द हैमर एंड चीजल स्टिल इन हिज हैंड, वो हथौड़ी और छेनी अभी भी उसके हाथों में थी. ओके. सलीम. द ओल्ड मैन सर्च फॉर वर्ड्स, सलीम, वो बूढ़ा आदमी शब्द को खोज रहा था. आई ओनली वॉन्ट टू हेल्प, विस्पर्ड द बॉय, मैं केवल मदद करना चाह रहा था. लड़के ने बुड़बुड़ाया या बड़बड़ाया. आई लर्न, मैं सीख लूँगा. इफ़ यू टीच मी मास्टर जी, अगर आप मुझे सिखाएंगे. आई हैव सीक्रेटली प्रैक्टिस फॉर ऑलमोस्ट 2 years इन अ क्वेरे का मतलब होगा बच्चों खदान. ओके. मैंने चुपके से चोरी से लगभग 2 साल तक खदान में प्रैक्टिस की है. आई एम ए मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ. आई नो आई शुड नॉट केव द इमेज ऑफ गॉड, मैं जानता हूँ कि मुझे भगवान की मूर्ति नहीं तराशनी चाहिए. बट इज़ नॉट दिस डिफरेंट, पर क्या यह अलग नहीं है.
मास्टर जी, गुरुजी, आई एम कार्विंग ए स्कल्पचर, आर नॉट आई? गुरुजी, क्या मैं मूर्ति को तराश रहा हूँ, क्या मैं नहीं कर रहा हूँ? अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। एक सुंदर मूर्ति के अलग अलग अर्थ होते हैं अलग अलग लोगों के लिए। ओके, इज इट सो? क्या ऐसा नहीं है मास्टर जी? मास्टर जी, प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताइए। फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के तक, आई वॉन्टेड टू बिकम अ स्कल्पचर, मैं एक मूर्तिकार बनना चाहता था।